नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड। ये रेजिडेंसी परमिट है, 3 साल का रेजिडेंसी परमिट मिला है। स्टूडेंट भी हमारे साथ में है। वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले ये बता दूं कि हमारी जितनी भी वीडियोस रहती हैं, आइदर वो जूम मीटिंग्स हैं या जैसे ये हम ऑफिस के अंदर बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं, जो भी पर्सन हमारे साथ होता है तो उसका हम फेस शो नहीं करते हैं किसी भी वीडियो में, ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस। दैट इज द रीजन इवन वी कुड नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट एनीवेयर थ्रू एनी सोशल मीडिया। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है, इनकी प्रोफाइल कैसी थी और कितने ऑब्स्टेकल्स इसके अंदर आते हैं अगर आपने किसी भी कंट्री के अंदर जाना है। तो सारी की सारी हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी इस वीडियो के अंदर। इवन फिनलैंड में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी कि हमारे 25 या 26 बच्चों के एडमिशन्स आए हैं फिनलैंड में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में। बैचलर में भी आए हैं, मास्टर में भी है, पीजी डिप्लोमा वाले भी हैं, पेड वोकेशनल वाले भी हैं। इवन जिन बच्चों के एडमिशन्स नहीं आ पाए तो उनको फर्दर हमारे पास पाथवे प्रोग्राम्स हैं। पाथवे की मेरी रेगुलर 2 वीडियोस अभी 1-2 दिन पहले अपलोड हुई हैं। इवन एक उन्होंने 1 मंथ का फ्री पाथवे टाइप का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है फिनलैंड की एक अद्वितीय यूनिवर्सिटी ने। उसके बारे में भी मैंने 1-2 दिन पहले बताया था। तो हम मैक्सिमम ऑप्शंस स्टूडेंट्स के लिए लेकर चलते हैं जब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है। तो फिनलैंड में बहुत सारा कंपटीशन है। आइदर बैचलर में एडमिशन लेना है, मास्टर में लेना है, चाहे अपने पीएचडी में। देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। वहां पर एडमिशन लेना डिफिकल्ट है, वीजा लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है, आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद इमीडिएटली असेसमेंट दे सकता है कि फिनलैंड में आपको कौन कौन से ऑप्शंस रखने चाहिए और आप मैक्सिमम ऑप्शंस में अपना एडमिशन डालें, तब जाकर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और इवन फिनलैंड की जो जर्नी है 6 मंथ से लेकर 12 मंथ की मिनिमम जर्नी है अगर आपने फिनलैंड का केस प्रोसेस करवाना है। कुछ जो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, लकी हैं, तो उनका 3-4 महीने के अंदर केस हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता सकता हूं कि आपका जो केस है कितने टाइम में हो पाएगा। फिनलैंड से रिलेटेड मेरी नंबर ऑफ वीडियोस हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। उनकी हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई है। इस टाइप की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो ये रेजिडेंसी परमिट मैंने दिखाई दिया है। अब बच्चे से बात करेंगे, प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट हैं लोकली हैं और इनको पूछेंगे कि इन्होंने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया है। और इवन मेडिकल का स्टूडेंट है, 12th इसने मेडिकल से की हुई है। मैं बोर्ड नहीं पूछ पाया, शायद सीबीएसई हो, पूछेंगे भी इनसे। और उसमें परसेंटेज भी मोर देन 79% है। आईएलटीएस भी ओवरऑल 6 है। 2021 का ये बच्चा पास आउट है, डायरेक्ट एडमिशन आया है। तो डायरेक्ट एडमिशन कहाँ से आ सकता है? अगर आपने विदाउट इंटरव्यू एडमिशन लेने हैं, विदाउट वैसे इंटरव्यू एडमिशन वीजाज लेने हैं, वो भी हम आपकी प्रोफाइल देखने के बाद सुजेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चे ने प्रीवियसली अपना जो केस है यूके के लिए भी किसी कंसल्टेंट को दिया था। बट मैं तो यही कहूंगा कि लकी रही, यूके नहीं गई, क्योंकि जितनी इसने फीस 1 साल की देनी है उसमें अपनी ये डिग्री कर सकती है अप्रॉक्स जे लेकर चले। तो 1 साल की फीस वहां पर 16-17 लाख की है। तो यहाँ पर जस्ट ये 4 लाख की फीस देकर जा रही है 1 सेमेस्टर की। इवन नेक्स्ट सेमेस्टर में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज वेवर कर देती हैं फीसेस, डिपेंड आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस। अगर 75-80% आप अपने सेमेस्टर में ग्रेड लेते हैं तो ऐसे प्रिविलेज हैं फिनलैंड के अंदर। वो डायरेक्ट 3 साल का कार्ड मिल रहा है। और इवन ए टाइप रेजिडेंसी परमिट है जो आपके पीआर में भी काउंट होता है। तो अभी बच्चे से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको हमारी एजेंसी के बारे में कहां से पता चला? एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, तो वहाँ से आपके बारे में। तो यूट्यूब में तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, इमिग्रेशन के इतने लोग वीजाज दिखाते हैं। तो आपको कैसे जज आ गया? और हम मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट एरिया में बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे जज आ गया कि हाँ इन कंपनी के अंदर कॉम्पिटेंसी है, ये हम आपका केस कर सकते हैं?
एक्चुअली वीडियो तो मैंने और भी देखी थी, बट एक ट्रस्ट होता है ना। ट्रस्ट कहाँ से दिखाई देता है उन वीडियोस में, मतलब क्या है उसके अंदर सच्चाई? एक्चुअली आपने ना और भी सभी मतलब बच्चे हैं उनकी वीडियोस डाली है ना, इंटरव्यू सीधे डाले हैं, तो उस वजह से मेरे को लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप हमारे पास आए थे उस टाइम आने से पहले आपको फिनलैंड के बारे में कुछ अवेयरनेस थी या नहीं थी? सच बताइए इसके बारे में। फ्रैंकली स्पीकिंग तो मेरे को नहीं मालूम था। अच्छा, मीन्स मेरे जैसे एजेंट ने बता दिया, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कि चलो मैं फिनलैंड में भेजता हूँ, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, तो आपने विदाउट सोचे समझे फिनलैंड का डिसीजन ले लिया? क्या आपने भी कोई रिसर्च की थी? नहीं, पहले तो मैंने कंट्री के बारे में ये नेम सुना है ना, फिर घर जाकर मैंने रिसर्च वगैरह की, देन एक हफ्ते बाद मैं यहाँ पर आई। अच्छा। रिसर्च करके तभी मैंने अप्लाई तो किया। क्या आपको सर्च में लगा जो आपने अपनी रिसर्च की एक हफ्ते की, कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या उसमें मतलब आपको क्या बेटर लगा, कुछ ऐसा कुछ? एक तो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री है ये, है ना। सेकंड फीस भी अफोर्डेबल थी मेरे लिए। बहुत अच्छा जी, इससे पहले मैंने यूके का किया था, उसके लिए तो फीस भी बहुत ज्यादा थी। तो फीस अफोर्डेबल थी। और एजुकेशन के बारे में वहाँ की क्या कहेंगे, जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है? एजुकेशन ऐसा है कि स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है। चलो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। और इसके अलावा वहाँ की जो एजुकेशन है उसका कोई स्टैंडर्ड है, अगर आप अनदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं कि एजुकेशन की ऐसे ही है जहाँ बढ़िया है वहाँ की? नहीं, एजुकेशन अच्छी है। अच्छा। मैंने रिसर्च वगैरह की तभी तो मैंने यहाँ अच्छा, अप्लाई किया। तो आप जब मेरे पास आए थे कौन सी कंट्री के लिए आए थे? जर्मन। देखो, जर्मनी के लिए आए थे। जर्मनी में आई एम वेरी टेक्निकल, तो जर्मनी के बारे में आपको कुछ मैंने सजेस्ट किया था, जहाँ मैंने ये कह दिया था कि मैं जर्मनी का नहीं कर पाऊंगा, जहाँ क्या होगा? नहीं, वो ऐसा हुआ था, आपने बोला था आपको डच सीखनी पड़ेगी, है ना, तो आपको 1 साल वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा 1 साल ऐसा जाए, तो मेरे को था जल्दी मैं सेटल हूँ, अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ। तो क्योंकि 2021 की पास आउट है, मैंने ये नहीं बताया था कि जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, मैंने ये बताया था कि अगर आपने, दिस इज अ वेरी गुड प्रोफाइल फॉर जर्मनी, और तो मैं ये इसका जर्मनी का विदाउट एनी प्रॉब्लम वीजा आएगा और फ्री स्टडी मिलेगी जर्मनी में, बट शी नीड टू टेक द पेशेंस एट इज 1.5 ईयर, 1.5 साल लगेगा। अगर ये 1.5 साल और पेशेंस कर सकती तो मैं इसको जर्मनी में भेज देना था, क्योंकि जर्मनी में क्या है, 13 साल की स्टडी दे नीड टू गेट द डायरेक्ट एडमिशन इन बैचलर इन इंग्लिश इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज, और इसकी 12 साल की स्टडी, 1 साल ये भी पढ़ना था। और इसके अलावा जो मेन चीज है, टेस्ट एज एग्जाम, दैट इज मैंडेटरी। विदाउट टेस्ट एज एग्जाम शी कुड नॉट डू एनीथिंग, जो कि साल में ट्वाइस या थ्राइस इन ईयर होता है। तो उसके लिए भी इसको वेट करना पड़ना था। अभी स्लॉट्स बुक करने थे, अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है फेब 2024 में है। तो आप हमसे रजिस्टर्ड कब हुए थे, कुछ आइडिया हो कौन से महीने? इसी साल? देखो, जनवरी में रजिस्टर्ड हुई थी, तो अभी अक्टूबर है, तो इतना टाइम आम लग गया इनको। तो आप जब हमसे रजिस्टर्ड हुए, आपको इतना टाइम जो हमारे साथ स्पेंड किए, 10 मंथ लग गए अप्रोक्स, जनवरी से लेकर अभी तक 9 से 10 महीने। तो 9 से 10 महीने में आपको किसी भी टाइप की कोई डिफिकल्टीज आई हो, जहाँ हमारा स्टाफ आपसे कोऑपरेट ना करता हो, जहाँ आपको हम आपके केस के बारे में ना बताते हैं, कोई ऐसा? कोऑपरेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सभी फ्रेंडली थे। जब भी मैं मैसेज करती तभी मेरे को रिप्लाई आ जाता था ना फाइल के बारे में, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो आपको लगता है कि अमूमन इतना टाइम लगता है केस में, जितना अभी लगा है 1 मंथ, ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, ये अगर फिनलैंड में अप्लाई करना है आपको, तो थोड़ी सिचुएशन तो पता चली गई होगी? जी बिल्कुल, बिकॉज इसमें ना टेस्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा थे ना। तो आपने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम दिया था? यस सर। ठीक। तो स्टूडेंट को भी मालूम है, हम फैक्ट लाने की कोशिश करते हैं, और स्टूडेंट को ये लगता है कि सतीश जो क्राउन वाला है इतनी वीडियो डालता है, आपने आज ही पैसे दिए तो कल वीजा लग जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए यू नीड एंड मिनिमम 3 मंथ से लेकर 12 मंथ का टाइम। मेरे पास ही नहीं है, किसी भी कंसल्टेंट के पास अगर जाते हैं, अगर वो कंसल्टेंट आपको लड्डू दे रहा है कि 2 महीने में करा दूंगा, ये कर दूंगा, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और अपने पैसे भी वेस्ट करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि स्टूडेंट जब हमारे पास आता है तो उसको हम नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करें। 100 कंट्रीज के ऑप्शन है। इवन फिनलैंड के अलावा भी मैंने आपको कहा था किसी और कंट्री में डालो आप, कि आपको कहा था बस फिनलैंड में डालना है आपने, या कुछ ऐसा? नहीं, आपने और भी कंट्रीज सजेस्ट की थी, जैसे रोमानिया थी, हंगरी थी। देखो, और कंट्रीज भी नहीं, इन्होंने कहा कि मैंने अच्छी कंट्री में जाना, लाटविया भी दी होगी फलाना, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस थी। अभी मैं उन बच्चों को भी साथ में सजेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए 2-2, 3-3 महीने या साल भी हो चुका है, तो वो हमें दोबारा संपर्क करें।
अगर उनका कहीं से एडमिशन नहीं आ पा रहा है, मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के अगर आपके पास पेशेंस है ही नहीं है तो आप अपना नुकसान करेंगे। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं अपनी वीडियोस में। तो ओवरऑल जब आपका एडमिशन आ गया, एडमिशन के बाद जब आपने फाइल वहां पे एम्बेसी में दी थी, बायोमेट्रिक दिए थे, बायोमेट्रिक के बाद आपकी अप्रूवल मेल के ऊपर कितने दिन के बाद आई होगी? 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने लगे, 3, कुछ आइडिया है? 1 महीना लगा है आफ्टर गिविंग द बायोमेट्रिक इन द BFS इन दिल्ली। उसमें भी हम बच्चे की हेल्प करते हैं। फंड्स में भी वी आर वेरी टेक्निकल, फंड्स कैसे दिखाने हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं, फादर साहब? एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, मेरे पास बिजनेस वाले भी आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आते हैं। तो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो अभी कब की ट्रैवलिंग है आपकी, कोई प्रोबेबिलिटी? कौन से वीक में, नवंबर में आप ट्रैवल करेंगे या कब? नहीं 30 अच्छा 30 तक आप ट्रैवल कर लेंगे। तो मैं अभी भगवान से यही कहूंगा कि आप जल्द से जल्द वहां जाकर सक्सेस हो और स्टडी में जरूर इंटरेस्ट देना है। वहां की एजुकेशन बहुत बढ़िया है और बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री या यूके जैसी कंट्री या न्यूजीलैंड जैसी कंट्री के साथ कंपेयर करते हो, उनसे ज्यादा प्लस यहाँ पर एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस तभी इनकैश कर पाएंगे अगर वहां जाकर सक्सेसफुली पढ़ेंगे। तो क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज, इस टाइप की डेली 2 वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। वो आप चाहते हैं व्हाट्सएप वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसका लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।